सन्नाटे में आज अजीब सी हलचल थी। दो काली गाड़ियां धूल उड़ाती गांव की ओर बढ़ रही थीं। बूढ़े काका ने चश्मा ठीक किया और बच्चों ने दौड़ लगा दी। हर कोई जानना चाहता था कि इन गाड़ियों में कौन है, लेकिन इस राज को जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त ये गांव ऐसा नहीं था। चारों तरफ गरीबी का साया था। गांव के एक कोने में राधा का छोटा सा घर था। टूटी हुई छत और भूख से लड़ते दिन। राधा के पिता बिस्तर पर थे और घर चलाने का बोझ राधा के नन्हे कंधों पर था। दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच नंदिनी का टूटा हुआ सपना था। नंदिनी को पढ़ने का बहुत शौक था, पर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसके हाथों में कलम की जगह दूसरों के जूठे बर्तन आ गए। राधा हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर अकेली बैठी रहती थी। वो रोती नहीं थी, बस आसमान की ओर देखती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, बेटी तू मांगती क्यों नहीं? राधा ने जो कहा उसने पुजारी को हिला दिया। राधा बोली, मांगने वाले तो बहुत हैं, मुझे तो बस लड़ने की ताकत चाहिए। उधर नंदिनी जिस घर में काम करती थी, वहां के मालिक बहुत जालिम थे। एक दिन नंदिनी ने छुपकर मालिक के बेटे की किताब उठा ली। मालिक ने देख लिया और किताब फेंक दी। नंदिनी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। वो काली रात थी, बारिश हो रही थी। राधा और नंदिनी गांव के पुराने पुल पर मिली। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में कुछ कर गुजरने की आग। नंदिनी ने कहा, राधा, क्या हम ऐसे ही मरेंगे? राधा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं, हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। उस रात से दोनों ने एक गुप्त प्रतिज्ञा की। दिन भर वो मेहनत करती और रात को जब दुनिया सो जाती तो उनकी दुनिया जागती थी। राधा ने सिलाई की एक पुरानी मशीन किराए पर ली और काम शुरू किया। नंदिनी ने कचरे में फेंकी हुई किताबों को जोड़ जोड़कर पढ़ना शुरू किया। लोग कहते, ये लड़कियां पागल हो गई हैं, बिना सोए ये क्या हासिल कर लेंगी? राधा के हाथों से खून निकलता, पर वो सिलाई करती रहती। नंदिनी की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, पर वो पन्ने पलटती रही। एक वक्त ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ा। राधा के पास काम नहीं था। नंदिनी की किताबें भी भीग गईं। घर वालों ने दबाव बनाया कि शादी कर लो। लड़कियों की किस्मत रसोई में होती है, समाज ने उन्हें बार बार यही याद दिलाया। लेकिन राधा और नंदिनी ने गांव छोड़ने का फैसला किया, बिना किसी को बताए। आधी रात को वो दोनों एक पुराने ट्रक में बैठकर शहर निकल गईं। शहर की चमक में वो दोनों अजनबी थीं। राधा ने कपड़े की मिल में मजदूरी की और नंदिनी ने रात को लाइब्रेरी में सफाई का काम लिया। वहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। राधा ने सिलाई से डिजाइन बनाना सीखा और नंदिनी ने सफाई करते करते अफसर बनने के सपने देखे। सालों बीत गए, न कोई खबर मिली, न ही कोई संदेश आया। गांव वालों ने उन्हें भुला दिया था, उन्हें कलंक तक कह दिया गया था। लेकिन आज जब वो गाड़ियां रुकीं तो वक्त थम गया था। पहली गाड़ी से एक महिला उतरी, जिसका आत्मविश्वास सूरज की तरह चमक रहा था। वो राधा थी, जो आज भारत की सबसे बड़ी गारमेंट कंपनी की मालकिन थी। दूसरी गाड़ी से जब कलेक्टर का बोर्ड दिखा तो गांव के सरपंच के हाथ कांपने लगे। वो नंदिनी थी, जिसकी कलम ने आज पूरे जिले की किस्मत बदलनी थी। वो दोनों सहेलियां उस पुराने पुल पर गईं, जहां उन्होंने रोते हुए कसम खाई थी। राधा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, प्रभु, आपने मुझे वाकई मजबूत बना दिया। नंदिनी ने अपनी पुरानी फटी किताब निकाली और उसे सीने से लगा लिया। आज गांव के वही लोग जो ताने मारते थे, उनकी एक झलक पाने को तरस रहे थे। पर राधा और नंदिनी के पास अब सिर्फ एक ही संदेश था दुनिया के लिए। सूरज को डूबना पड़ता है ताकि वो अगली सुबह और चमक सके। अगर आपकी जेब खाली है और दिल में आग, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपनी खामोशी को इतनी ताकत दो कि एक दिन तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।